नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोए सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकारनादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, होते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, 8वें अधिकार पर प्रवचन। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले मंगलाचरण, फिर संसार का स्वरूप, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, और फिर मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप, नए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का स्वरूप, फिर जैनी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, ऐसे करके 7 अधिकार पूर्ण किए। अब 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन भाग 4, 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप। अब क्या कह रहे हैं, जैन धर्म में उपदेश किस प्रकार का होता है, कैसे धर्म समझाया जाता है, आचार्यों ने शास्त्रों में किस प्रकार से धर्म समझाया है, और हमें कैसे समझना है। धर्म समझकर हम अपना कल्याण करें, इसी भावना से अब ये 8वां अधिकार आरंभ होता है, 4था भाग है। और पंडित जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जैन धर्म की चर्चा अब शुरू हो रही है। अभी तक तो जैन धर्म के नाम से जैन धर्म नहीं समझकर जो खोटी मान्यताएं थी उनकी बात चली। अब जैन धर्म का स्वरूप, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तो क्या कह रहे हैं, किसी को धन दौलत देना, इज्जत देना, व्यापार आदि कराना, उसके स्त्री पुत्र आदि शादी आदि कराना, घर गृहस्थी संभालना, ये उपकार नहीं कहा। उत्तम उपकार है उपदेश देकर सच्चा स्वरूप समझाना। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। देखो, अब तीर्थंकर भगवान, देखो सिद्ध भगवान तो भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, उनके वाणी नहीं, उनका उपदेश नहीं। पर अरिहंत परमात्मा जो तीर्थंकर रूप से विराजमान हो, सामान्य अरिहंत भी अगर उपदेश देने का कार्य है, बाकी कार्य उनके भी नहीं। पर तीर्थंकर परमात्मा का तो उपदेश रेगुलर होता है, जब से वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक महावीर स्वामी का वर्तमान काल में थोड़े समय तक केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उपदेश नहीं हुआ, उसकी चर्चा अलग है। पर तीर्थंकर भी और गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। देखो, उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा, गणधर परमात्मा, गणधर भी द्वादशांग के पाठी होते हैं और वो भी ऐसा ही उपकार जीवों का करता है। इस शास्त्र में भी
उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। उपदेश कैसा होता है, क्या उपदेश होता है, क्या सुख, उस जीव को सुखी कैसे होता है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। सुखी होने का मार्ग पंडित जी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने, उपदेश देने वाला किस अभिप्राय से उपदेश दे रहा है, मतलब बात करने वाला किस अभिप्राय से कह रहा है और उसको ग्रहण करने वाला किस अभिप्राय से ग्रहण करता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जिस अभिप्राय से उपदेश दिया उसी अभिप्राय से हम ग्रहण करके अपने स्वरूप सन्मुख होंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो क्या करें, अगर उसका स्वरूप नहीं पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। अब जिन मत में द्वादशांग का उपदेश है वो तो बहुत बड़े हैं और उतना शोभशम किसी का रहा नहीं, और जो शास्त्र लिखे गए उनमें 4 नियोग द्वारा उपदेश दिया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 नियोग हैं। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो, तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, अर्धचक्री हुए, बलराम हुए, ऐसे महान पुरुष, उनका चरित्र जिन ग्रंथों में निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव में गुणस्थान से चढ़ने का क्रम, मोक्ष मार्ग में चढ़ने का क्रम, मार्गणा में जीवों का जहाँ जहाँ रहना होता है दुनिया में उसकी जगह का बात, जीव कौन कौन से भावों में रहता है वो मार्गणा, और कर्म कौन से कर्मों के निमित्त से किस प्रकार का जीव में परिणमन होता है उसका, वह 3 लोक कैसा है, द्वीप समुद्र आदि कैसे हैं, नरक स्वर्ग कैसे हैं, उसका जिसमें निरूपण हो उसका नाम है कर्णानुयोग। तथा ग्रस्त मुनि के धर्म का आचरण, अब ग्रस्त है, मुनि है, वो बाहर में किस प्रकार का आचरण करते हैं। देखो, अंतरंग में चैतन्य स्वरूप में लीनता, स्वरूप एकाग्रता, ये तो वास्तविक धर्म, और बाहर में राग आदि किस प्रकार का होता है और शरीर आदि की क्रियाएं कैसी होती है, उसका निरूपण ग्रस्त और मुनि के, उसका निरूपण हो वह चरणानुयोग है। तथा 6 द्रव्य, देखो धर्म का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य, सप्त तत्वादिक तथा स्वपर भेद विज्ञान। देखो क्या कहा, 6 द्रव्य, जगत में 6 द्रव्य है, विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। अब 6 द्रव्यों का समूह 3 लोक है, वो बात कर्णानुयोग में आ गई, और ये 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, ये बात द्रव्यानुयोग की है। सब तत्वादिक का वह स्वपर भेद विज्ञान, अपने पराये का अंतर करना, अपने को अपने रूप और पर को पर रूप सच्चा समझना, जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। अब गुरुदेव श्री इस बात को समझा रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इस अधिकार में शास्त्र के उपदेश की पद्धति कैसी है ये बताते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना ही वास्तविक उपकार है। क्या कह रहे हैं, जो अनादि से दुखी जीव दुखी क्यों है, कि मिथ्यात्व के कारण दुखी है। सबसे बड़ा दुख का कारण खोटी मान्यताएं हैं हमारी, तो उस खोटी मान्यता के कारण दुखी हो तो उनको सच्ची मान्यता समझाना, सच्ची बात समझाना, यह यथार्थ वीतरागी मोक्ष मार्ग की बात है। सच्चा वीतरागता रूप उपदेश उसकी बात है। ज्ञानी को ऐसा उपदेश आदि का शुभ राग आता है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ पर स्वरूप में लीनता नहीं हुई, सिद्धन वीतरागी न बन सके और राग रहता है, तो बचे हुए राग के काल में ऐसा शुभ राग आता है। तीर्थंकरों को वर्तमान में राग नहीं होने पर भी, अब देखो सामान्य ज्ञानी को तो राग आता है, राग है, वीतराग हुआ नहीं, इसलिए राग के वश से जैसे भाव आता है
उसके अनुसार समझाने का परिणाम आता है। और तीर्थंकर को राग नहीं होने पर भी उन्हें पूर्व में यह विकल्प था। जब तीर्थंकर नाम कर्म बंधा उस समय ये विकल्प था कि सारी दुनिया जैन बने, खुद को आराम आनंद आया ना अपने स्वरूप एकाग्रता का, स्वरूप में लीनता का, खुद को आनंद आया तो वैसा आनंद सारी दुनिया प्राप्त करे, ऐसा विकल्प आया कि जीव वीतरागी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे। गणधर देव को भी ऐसा विकल्प, गणधर भगवान, गणधर तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य, उनको भी ऐसा भाव आता है। उपदेश तो उपदेश के कारण, अब देखो गुरुदेव श्री बात को कैसा खुलासा कर रहे हैं। राग जीव को अपनी भूमिका अनुसार आता है, पर वैसा राग आने से उपदेश हो जाए ऐसा नियम नहीं। उपदेश तो उपदेश के कारण से निकलता है और सामने वाला जीव उसकी अपनी योग्यता से समझता है। सामने जो जीव है वो भी समझता है, वो खुद की योग्यता से समझता है। समझाने से नहीं, समझाने से समझे तो सारा जगत समझ जाए। जिसमें योग्यता हो, जो पात्र जीव हो, जिसे सुख की जिज्ञासा हुई है, सुख जिसे चाहिए, सुख की जिसे लालसा लगी है। जगत में सुख तो सबको चाहिए, पर जिसको निर्णय करके वास्तविक सुख का जिसको परिणाम भाव आया है, संसार में जिसे कहीं पर सुख न लगता हो, बाहर के पंचेंद्रिय विषय भोगों में जिसे सुख न लगता हो, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा में जिसे सुख न लगता हो, ऐसा जीव समझने के लिए पात्र होकर आया है, सुनने के लिए आया है, तो वो अपनी योग्यता से समझता है। समझाने वाले को राग है समझाने का, पर समझने वाला अपनी योग्यता से समझता है। उपदेश की पद्धति में तो व्यवहार से कहा जाता है। देखो कथन तो इस प्रकार, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति पर उपकार किया। गुरुदेव श्री का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, उन्होंने हमें तत्व समझाया, धर्म समझाया, सुख का मार्ग समझाया। अरे जगत के जीवों, बाहर के पंचेंद्रिय भोगों में कहीं सुख नहीं है, चार संज्ञामय जीवन जीने में सुख नहीं, अनादि का जी रहे हैं, और ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली, इसका भी सदुपयोग कर लो, अपने स्वरूप को समझ लो और सुखी हो जाओ। परंतु वास्तव में देखो, इसलिए उपकार किया कहा जाता है। वास्तव में क्या है? पर को बंद मोक्ष कराने का जीव का अध्यवसाय पर के लिए तो अकिंचित कर है। किसी को विकल्प समझाने का आया, उससे अगला समझेगा ऐसा नहीं है। वास्तव में अकिंचित कर है, समझने वाला अपनी योग्यता से समझता है। जीव के अध्यक्षा के कारण पर जीव बंद मुक्त नहीं होता। हम चाहें कि सारे जगत के जीव सुखी हो जाए, कर्म बंधन से छूटकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए, तो होते नहीं। हम अपना कार्य कर सकते हैं, जगत का कार्य नहीं कर सकते। अन्य जीव स्वयं के वीतराग भाव से ही मुक्ति प्राप्त करता है। सब जीव अपने वीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त करते हैं, दूसरों के कारण नहीं। और अपने राग भाव से ही बंधता है, खुद के राग से ही बंधता है और खुद के वीतराग भाव से ही छूटेगा। तो जो वीतराग भाव करेगा वो सुखी हो जाएगा, जो राग भाव करेगा वो संसार में भ्रमण करेगा। कोई किसी का उद्धार करता है, यह व्यवहार का कथन है। किसी ने किसी का उद्धार किया, ये कथन व्यवहार का है, वास्तविक नहीं है। जब कार्य होता है तब साथ की वस्तु को उपकारक कहा जाता है। कार्य होता है तो निमित्त रूप जो वस्तु हो उसको उपकारक कहा जाता है। अर्थ प्रकाशिका में तत्वार्थ सूत्र की पंडित सदाशिव दास जी की टीका में, अर्थ प्रकाशिका नाम का ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र की पंडित सदाशिव दास जी ने टीका की है। उसमें सूत्र 19, 20, 21 में प्रयुक्त उपकार शब्द का अर्थ किया है।
बहुरी यहां उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना। कुछ कार्य का निमित्त होए तिसको उपकारी कहिए। कार्य होने में जो निमित्त हो उसको उपकारी कहते हैं, उपकार कहते हैं। उपकार का अर्थ किसी का कुछ कार्य कोई कर सकता है, करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आत्मा को शरीर मन आदि का उपकार है। आत्मा वर्तमान में मन वचन काया युक्त है, तो इसको ये शरीर के माध्यम से आत्मधर्म की साधना वर्तमान में करे तो शरीर रहित सिद्ध बने। तो जिसको छोड़ना है उसका उपकार होगा क्या? ये उपकार कहा है? जीव को दुख में पुद्गल का उपकार है। लो देखो क्या कहते हैं, दुख होता है तो पुद्गल का उपकार है, परिवर्तन तो पुद्गल में होता है। भाषा वर्गणा, कोई गाली निकाले तो भाषा वर्गणा है, कोई हमारी संपत्ति छीन ले तो पुद्गल का परिणमन है, कोई हमारी इच्छा के अनुसार पदार्थ परिणमन करे तो वो पुद्गल का कार्य है, जो कोई पदार्थ इच्छा के प्रतिकूल परिणमन हो तो वो पुद्गल का कार्य है, पर उसको उपकार कहते हैं, ऐसा शास्त्र में कथन है। उसका आशय है कि जीव स्वयं दुख रूप भाव करता है। देखो, खुद दुख रूप भाव करता है तो पुद्गल को निमित्त कहा जाता है। उपकार अर्थात भला करता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। क्या कह रहे? उपकार का अर्थ ये नहीं है कि भला करता है, उपकार का अर्थ है निमित्त होता है। शरीर मन वाणी श्वास तो जड़ है और आत्मा अरूपी चेतन है। जड़ का आत्मा पर क्या उपकार हो सकता है? जो जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है कुछ भी, वो ऐसा विकल्प भी उसमें नहीं है, तो उसका आत्मा जो चैतन्य भगवान ज्ञान का पुतला, इस पर क्या उपकार हो सकता है? परंतु वह जीव को संसार दशा में निमित्त होता है। क्या कहा? संसार में पुद्गल निमित्त होते हैं, तो पुद्गल का निमित्त है, पुद्गल का उपकार है, मीन्स जीव संसार में रहा हुआ है। इसलिए पुद्गल का उपकार कहा है। जैसे घर में क्लेश होने से किसी महिला को आत्महत्या का विकल्प आया, देखो दृष्टांत दे रहे हैं, पुराने जमाने की बात है, आज भी हो सकता है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, क्लेश हो, तो कोई महिला को ऐसा विकल्प आया कि मैं आत्महत्या करूं, सुसाइड करूं। अब वह गुप्त रीति से अफीम खाकर मृत्यु को प्राप्त होती है। चुपके से बाजार से अफीम मिल गया, ले आई और खूब सारा अफीम खा लिया और शरीर छूट गया, नए जन्म में चली गई। तो अफीम का उपकार कहा जाता है। मृत्यु किससे हुई? अफीम से। तो अफीम का उपकार है। अफीम मृत्यु में निमित्त हुआ क्योंकि उसकी मृत्यु में वह निमित्त है। इसी तरह पुद्गल आत्मा के जीवन मरण सुख दुख में लाभ करता है, ऐसा नहीं। पुद्गल कोई आत्मा का लाभ करता है, ऐसा नहीं, परंतु कार्य होता है तो उसमें वह निमित्त है। वस्तुतः गुरु ने शिष्य का उपकार नहीं किया है। गुरुदेव कह रहे हैं, अरे हमको तत्व समझाया, हमें समझने में निमित्त हुए, अरे गुरुदेव नहीं होते तो हम कहाँ समझते, ऐसा शिष्य उपकार मानते हैं। परंतु शिष्य की पात्रता में गुरु निमित्त है क्या? शिष्य को समझने की योग्यता थी तब समझाना। सब गुरु ने तो समझाया बहुत लोगों को, समझ में आया किसको? जिसमें पात्रता थी। इस कारण गुरु पर उपकारी पने का आरोप आता है। ओहो, गुरु ने महान उपकार किया, गुरु ने मोक्ष मार्ग प्रदान करके मुझे अनंत भव से उबारा। अरे अनंत संसार में भ्रमण करता हुआ, अरे मैं दुखी होता। पर्याय की दृष्टि से बात करते हैं, द्रव्य दृष्टि से तो सब अनादि से शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान है, उसकी बात गुरुदेव श्री बार बार गाने गाते हैं। पर यहाँ अभी ये कह रहे हैं उपकार करने की बात चल रही है, तो अनंत भव से उबारा,
मैं गुरु के प्रताप से धर्म को प्राप्त हुआ हूँ, मेरी पर्याय निर्मल हुई है, ऐसा ज्ञानी भी विनय से कहता है। वस्तुतः सामने वाले जीव के धर्म प्राप्ति कराने का विकल्प था। सामने वाले जीव को ऐसा विकल्प था कि जीव धर्म प्राप्ति करे, और इस जीव को धर्म प्राप्ति की योग्यता थी। क्या कह रहे हैं? सामने वाले जीव को धर्म प्राप्ति कराने का विकल्प था और इस जीव को धर्म प्राप्ति की योग्यता थी। वहां ऐसा कहा जाता है कि इस जीव ने इस जीव को धर्म प्राप्त कराया। वाणी जड़ है, वह तो भाषा वर्गना स्वयं पलट कर होती है। देखो क्या कह रहे, उपदेशक गुरु, वो आत्मा, उसमें विकल्प, वो राग, स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा को समझे, अपना स्वरूप समझे, अपने स्वरूप सन्मुख परिणति का पुरुषार्थ चल रहा है, पर बचे हुए राग में ऐसा विकल्प आता है और वाणी भाषा वर्गणा से स्वयं पलटकर होती है। योग के कंपन के कारण भी भाषा नहीं, आत्मा में योग का कंपन है इसलिए भाषा नहीं, विकल्प से नहीं। योग का कंपन तो सदा है, अतः वाणी भी सदा निकलना चाहिए। योग का कंपन तो आत्मा में कंटिन्यू है, परंतु ऐसा नहीं होता। देखो निमित्त रूप उपकार करने में भी वीतरागी मोक्ष मार्ग की बात ली है। देखो उपकार करने में भी वीतरागी, वीतरागी मोक्ष मार्ग, वीतरागता की बात है। वीतरागी मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ही परम उपकार है। सब जीवों को सुखी होने के लिए जो जीव वीतराग मार्ग में लगेगा वो सुखी होगा, जो राग मार्ग में लगा है वो दुखी होगा। ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप का परिज्ञान होने से उपदेश में पर जीव के समझने पर वजन नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं उपदेश दे रहा हूं तो बहुत सारे लोग समझें ऐसा जोर नहीं है, जिनकी योग्यता होगी समझेंगे। ऐसा गुरु का वजन नहीं है समझने पर अगले के समझ। अरे कई जीव सिद्ध बन गए, उनके जीवन में वाणी ही नहीं निकली धर्म के बारे में, आत्मा का अनुभव किया। अरे भगवान के समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर अपने आत्मा को समझा, पर्याय वर्तमान पर्याय अपने त्रिकाली भगवान के सन्मुख हुई और उसमें लीन होकर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और मूक केवली बनते हैं। तो वो उनको सुख नहीं मिला, उनको मुक्ति नहीं हुई। उनको क्या, ये दूसरे लोग समझने से हमको क्या लाभ है, ये जानते हैं ज्ञानी। इसलिए वजन नहीं है, विकल्प है और विकल्प के अनुसार वाणी है। इतनी बात ली। धर्मी जानता है कि परजीव सत है, परजीव भी सत है, अपने सत से अस्तित्व में है। वह सामान्य विशेष स्वरूप है, उसमें सामान्य और विशेष स्वरूप है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है और उसकी वर्तमान पर्याय है। उसका सामान्य सत्य और विशेष सत्य दोनों स्वयं सिद्ध उसके अपने से है। हर जीव का सामान्य विशेष स्वयं से है, इसलिए मैं उसको समझा दूं ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय नहीं है। राग आया है तो समझाने का विकल्प है, पर ऐसा अंदर में अच्छी तरह से समझ है कि मेरे समझाने से कोई नहीं समझता, परंतु स्वयं ने जैसा अपूर्व धर्म प्राप्त किया है। अरे ये आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ये सुख सच्चा धर्म समझने से जो मुझे मिला, ऐसा धर्म सब जीवों को प्राप्त हो। वैसा अपूर्व धर्म जगत के पात्र जीव भी प्राप्त करे। ऐसा प्रभावना का भाव धर्मी को आए बिना नहीं रहता। इसका नाम धर्म प्रभावना है। रथ यात्रा करके दुनिया में दिखाना ये धर्म प्रभावना नहीं है, वो तो बाहर की होती है, वो भी राग के अनुसार होती है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, परंतु उसे अंतर में भान है कि प्रत्येक पदार्थ सत्य है, उसके उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश स्वयं से ही सत्य है।
पर जीव में समझ का उत्पाद, ना समझ का व्यय। देखो क्या हुआ, खुद को समझ का उत्पाद, ना समझ का व्यय हुआ। खुद ने वर्तमान में समझ होने के बाद बचे हुए विकल्प से समझाने का राग आया, तो जो वाणी निकली उस वाणी में अगले के समझ का उत्पाद और ना समझ का व्यय और द्रव्य में ध्रुवता तथा उपदेश में परमाणु वाणी भाषा वर्गणा के उत्पाद व द्रव्य भी स्वतंत्र है। ये वाणी निकलती है, ये स्वतंत्र है, ये मेरे कारण निकलती है, ऐसी मान्यता अज्ञान है। ज्ञानी को राग है और वाणी है, किसी ज्ञानी को राग हो और वाणी न भी हो। सिद्धो वर्ण समा मनाय, वर्णों का समूह स्वयं सिद्ध है, अर्थात वर्णमाला अनादि से स्वयं सिद्ध है। उन शब्दों का निर्माता अन्य दूसरा कोई नहीं है। नव तत्वों का ऐसा यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, नव तत्व का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पुण्य पाप, इन नव तत्वों का ऐसा यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र में अनेक प्रकार के कथन आते हैं, परंतु उनकी कथन पद्धति का आशय क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, हमको क्या बना, हमको सुखी करना चाहते हैं, दुनियादारी नहीं सिखाते हैं जिन वाणी में, यह समझना चाहिए। शास्त्रों का आशय जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाने का ही है। श्री तीर्थंकर भगवान को पूर्व में ऐसा भाव था और श्री गणधर देव आदि भी ऐसा ही आशय विचार कर शास्त्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं, और इस शास्त्र में भी उनके ही उपदेश अनुसार कथन किया गया है। माँ प्रथम उपदेश का स्वरूप जानना चाहिए। अब उपदेश क्या है, कैसा है, क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ उपदेश को जानने के लिए उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि शास्त्र में अनेक प्रकार के कथन की पद्धति किस अपेक्षा क्या कहा जा रहा है, उसकी अनेक प्रकार से पद्धति है। एक ही बात एक बार कहीं, दूसरी बार कहीं और कही गई, तो वो अपेक्षा क्या है, क्यों कहा गया, उसे भली भांति जाने बिना अन्यथा विपरीत मानकर प्रवर्तने से उपदेश का प्रयोजन समझ में नहीं आ सकता। विपरीत मानेंगे तो समझ में नहीं आएगा, न ही तो हो सकता है। अहो तीर्थंकर भगवान ने अनंत जीवों को तारा, ऐसा कहा जाता है। देखो भगवान मोक्ष मार्ग के देता, भगवान सुखी करने वाले, ऐसा कहा जाता है, परंतु कहीं एक तीर्थंकर के काल में अनंत जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक तीर्थंकर जब होते हैं तो सामने अनंत जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करते, गिनती के लोग करते हैं। अतः ये तो भक्ति का कथन है, भगवान के निमित्त से बहुत जीव तीरे, ऐसा बताया है। जैन मत में उपदेश 4 अनुयोग का आया है। चारों अनुयोग के समस्त शास्त्रों का तात्पर्य तो जीव को मोक्ष मार्ग बतलाने का है। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि महापुरुषों के चरित्र का कथन करके उसमें भी जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाने का ही आशय है कि मोक्ष मार्ग में किस प्रकार से उन्होंने गमन किया, कैसे मोक्ष मार्ग में गमन करके मोक्ष गए, ऐसा कथन। चरणानुयोग में ग्रस्तों तथा मुनियों के धर्माचरण का कथन है। कर्णानुयोग में गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि रूप जीव का, कर्मों का तथा त्रिलोक आदि का निरूपण है। पंडित टोडरमल जी ने गुणस्थान और मार्गणा स्थान को बार बार जीव के भाव कहे हैं। गुणस्थान आत्मा के भाव चढ़ते हुए क्रम के, और मार्गणा स्थान जो जो भाव जीव में दुनिया में रहते हुए पाए जाते हैं, अतः वह भाव मार्गणा है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। द्रव्यानुयोग में जीवादि 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का तथा स्वपर भेद विज्ञान आदि का वर्णन है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय है। सत उत्पाद व ध्रुव्य रूप होता है। निर्विकल्प दशा आदि का वर्णन द्रव्यानुयोग में होता है। चौथे गुणस्थान में भी निर्विकल्प अनुभव दशा होती है। अरे आत्मा का अनुभव चौथे गुणस्थान में राग से भिन्न पड़ गया,
राग से अपनापन छूट गया और अपने में से राग छूटने का क्रम है। द्रव्यान योग में मोक्ष मार्ग का प्रधान रूप से उपदेश है। अभी चारों अनुयोग के अभ्यास की मुख्यता बतलाएंगे। चारों अनुयोग स्वाध्याय के लायक है, एक पढ़ना और एक नहीं पढ़ना ऐसा नहीं कहेंगे। चारों अनुयोग का मुख्यता बतलाएंगे। अब चारों अनुयोग का क्या क्या प्रयोजन है ये बतलाते हैं। सामान्य रूप से तो चारों अनुयोगों का प्रयोजन मोक्ष मार्ग का ही उपदेश करना है। देखो, प्रयोजन तो एक मोक्ष मार्ग का ही है, बाकी अब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में सूक्ष्म ज्ञान जैसा हो वैसा हो। द्वादशांग के ज्ञान में तो सारा सूक्ष्म होता है, सारी दुनिया की जानकारी होती है। केवल ज्ञान जैसे सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, वैसे द्वादशांग के ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में जो कुछ जाना जा सकता है वो सब कुछ ज्ञान गणधर भगवान को होता है। इसलिए उपदेश करने का है, ये चार अनुयोग है। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग में लगाना क्या है, परंतु उनकी कथन पद्धति की यहाँ पहचान करा दे। किस पद्धति से कथन करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात यहाँ पहचान कराएंगे। अब अनुयोगों का क्या क्या प्रयोजन है, कौन से अनुयोग का क्या प्रयोजन है, ये कथा बात अभी आएगी। तब अभी अगले स्वाध्याय में अपन इसको स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे अगले प्रवचन में। अभी जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ टोक। जिनवाणी मात की जय।